Hi guys, this is DC Yadav and very warm welcome today in DCIS Institute। और आज हम पढ़ेंगे अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्ट्स और सूचकांक 2022-23 के, जो 2023 में आने वाले सभी महत्वपूर्ण एग्जाम्स के लिए अति महत्वपूर्ण होंगे साथियों। इसमें हम कवर करेंगे ग्लोबल हंगर इंडेक्स, इसके अलावा ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, हेनली पासपोर्ट इंडेक्स, वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स और ग्लोबल जेंडर इंडेक्स। तो साथियों, इन सभी को मैंने बहुत ही आसान भाषा में कवर किया है, तो जुड़िए हमारे साथ, सब्सक्राइब कीजिए DCIS को और पढ़िए सबसे बेहतर तरीके से जीएस एंड करंट अफेयर्स। सबसे पहले बात करेंगे साथियों वैश्विक भुखमरी रिपोर्ट 2022 की, यानी ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022 की। आप किसी भी इंडेक्स को पढ़ने से पहले 3 से 4 पहलू को ज्ञात कर लीजिए, यही आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। सबसे पहले अगर बात करें तो ये इंडेक्स किसके द्वारा जारी किया जाता है। जैसे इस इंडेक्स को यूरोप के 2 एनजीओ के द्वारा जारी किया गया है, वर्ल्ड वाइड और दूसरा है वेल्थ हंगर लाइफ। और दूसरा सवाल जो आपको याद रखना है वो याद रखना है कि इस बार इसका कौन सा एडिशन था। तो इस बार इसका 17वां संस्करण था और इसमें कितने देशों को शामिल किया गया, तो इसमें 121 देशों को शामिल किया गया। इन 121 देशों में भारत की क्या स्थिति है, तो भारत 107वें स्थान पे है, यानी गंभीर भुखमरी बताई गई है। इनके द्वारा ग्लोबल हंगर इंडेक्स जो जारी किया गया, इनके अकॉर्डिंग भारत में बहुत ही गंभीर भुखमरी की स्थिति है, ऐसा मानना है वर्ल्ड वाइड और वेल्थ हंगर लाइफ का। हालांकि भारत सरकार ने इस रिपोर्ट को पूरी तरीके से खारिज कर दिया है और कहा गया है कि ये एक वेस्टर्न संस्थाओं के द्वारा नीचा दिखाने का काम किया गया है, जबकि भारत में इतनी भुखमरी नहीं हो सकती है। साथियों, क्या आपको लगता है कि 121 देशों में भारत इतना ज़्यादा भुखमरी के दिनों से गुजर रहा है कि वो 107वें स्थान पे हो? इस रिपोर्ट में आप पाओगे कि हमसे बेहतर स्थिति में पाकिस्तान है, जो भुखमरी के कगार पे खड़ा हुआ है, आप सभी लोग जानते हैं। हमसे बेहतर स्थिति में आपको श्रीलंका मिलेगा, जो बीते दिनों अपने आप को डिफाल्टर घोषित कर लिया जिसने। तो ऐसे देश पाकिस्तान और श्रीलंका जैसे देशों को एक तरीके से हमसे ऊपर दिखा के हमारे साथ मजाक किया गया इस रिपोर्ट में। लेकिन हम पढ़ेंगे इनके रिपोर्ट के पीछे इन्होंने 4 मेजर रीजन बताए हैं कि एक तो अल्प पोषण को इन्होंने ध्यान में रखते हुए रिपोर्ट तैयार की है। 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों का जो कद है, जो हाइट है, उसके आधार पर तय कर गई है। और 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों का जो वेट है, वजन है, उसके आधार पर इन्होंने सूचकांक तैयार किया है। और बाल मृत्यु दर, तो 4 तैयार, एक तरीके से 4 पैमाना है, जिस पैमाने के आधार पर इन्होंने अपना सूचकांक बनाया है। और इस सूचकांक में 121 देशों में भारत को 107वें स्थान पर रखा है और इस बार इनका 17वां संस्करण था और इसे वर्ल्ड वाइड और वेल्थ हंगर लाइफ के द्वारा जारी किया गया है। अगर टॉप 5 देशों की बात करूं साथियों, तो इसमें बेलारूस, बोस्निया, चिली, चीन और क्रोएशिया, इनके अकॉर्डिंग ये वो देश हैं जहां भुखमरी सबसे कम है या ना के बराबर है। जबकि कुछ ऐसे देशों को इन्होंने शामिल किया है जैसे गिनी, मोजाम्बिक, युगांडा, जिम्बाब्वे, बुरुंडी, सोमालिया, दक्षिणी सूडान और सीरिया की इनकी गणना ही नहीं की जा सकती, इनका इंडेक्स ही नहीं तैयार किया जा सकता है। इनका पैमाना इतना ज़्यादा गिरा हुआ है कि ये इनके पैमाने पे खरे नहीं उतरते। इनके अकॉर्डिंग इन देशों में गरीबी और भुखमरी अपने चरम पे है, इतनी चरम पे है कि इनका इंडेक्स ही नहीं तैयार किया जा सकता है। भारत के पड़ोसी राज्यों की स्थिति की बात करें साथियों, तो इसमें श्रीलंका को 64 स्थान पे रखा गया है, यानी श्रीलंका जो भी हाल ही में डिफाल्टर घोषित हुआ, जहाँ पे इमरजेंसी की नौबत आ गई, प्रधानमंत्री अपनी कुर्सी छोड़ के दूसरे देश भाग गए, राष्ट्रपति भी अपनी कुर्सी छोड़ के दूसरे देश भाग गए। ऐसे देश को भारत से साथियों ऊपर रखा गया है। बताइए, जिस श्रीलंका को हमने अनाज दिया इनके बुरे दिनों में, हमने खाना दिया, हमने सिलेंडर दी, हमने गैस दी, हमने तेल दी, हमने खाद दी, और उस श्रीलंका को इन्होंने कहा है कि वहाँ पे भुखमरी नहीं है, यानी वहाँ पे भुखमरी के मामले में वो 64 स्थान पे है।
और हमें इन्होंने 107वें स्थान पर रखा है, जबकि नेपाल को इन्होंने 81, बांग्लादेश को 84 और इससे भी दुर्भाग्य की बात है कि हमारा पाकिस्तान जो पड़ोसी देश है, जो आजकल दाने दाने को मोहताज है, IMF से उसको कर्ज तक नहीं मिलता, पूरी दुनिया के सामने कटोरा लेके घूम रहा है, और पाकिस्तान को भी हमसे इन्होंने ऊपर दिखाया है और इन्होंने कहा कि पाकिस्तान की रैंक जो है वो 99 है, जबकि हमारी 107 है। अब आप समझ सकते हैं ये रिपोर्ट ने एक तरीके से मजाक है साथियों। आप सोचिए कि इतना बड़ा देश जो पूरी दुनिया का पेट भर रहा है, कोविड में आपने देखा किस तरह से हमने पूरी दुनिया की मदद की, कोविड वैक्सीन भेजकर। अभी हाल ही में देखा आपने कि टर्की में जब भूकंप आया तो हमने खाने के सामान, कपड़े वगैरह भेजे। पूरी दुनिया में जहाँ भी कोई आपदा आती है भारत सबसे पहले मदद करता है, लेकिन इन्हें आज भी लगता है कि भारत गरीब है, भारत में भुखमरी है। हालांकि भारत सरकार ने इस डाटा को पूरी तरीके से खारिज कर दिया है। अगर हम दूसरी रिपोर्ट की बात करें साथियों, तो दूसरी रिपोर्ट है वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट। अगर इस रिपोर्ट की बात करें तो ये भी एक नाटकीय अंदाज में आपको दिखाई देगा। सबसे पहले आपको जानना है कि वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है। ये 2022 का रिपोर्ट है साथियों। मैं आपको बता दूं किसके द्वारा जारी किया जाता है, तो संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क के द्वारा जारी किया जाता है। ये इस बार कौन सा संस्करण था, तो इस बार 10th एडिशन था, यानी 10वां संस्करण था। और 2022 के वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में 146 देशों को शामिल किया गया साथियों। इस 146 देशों में फिनलैंड पहले स्थान पे, डेनमार्क दूसरे स्थान पे, स्विट्जरलैंड तीसरे स्थान पे, आइसलैंड चौथे स्थान पे और नीदरलैंड 5वें स्थान पे रहा। जबकि लास्ट 5 देशों की अगर बात करें तो अफगानिस्तान सबसे अंतिम पायदान में रहा। खुशी में वहाँ के लोग अपनी सरकार से बिल्कुल खुश नहीं हैं, उनकी खुद की इतनी समस्याएं हैं कि वो खुश नहीं रह पा रहे हैं, इसलिए अफगानिस्तान को सबसे नीचे रखा गया है 146वें स्थान पे। उसके बाद अफ्रीका महाद्वीप का जिम्बाब्वे, रवांडा और बोत्सवाना देश को रखा गया है। साथियों अगर भारत की बात करें तो भारत 146 देशों की लिस्ट में 136वें स्थान पे है। अब आप समझ सकते हैं कि इन्होंने भारत के साथ भी एक तरीके से खिलवाड़ किया है, क्योंकि इनके अकॉर्डिंग भी भारत में जो लोग हैं वो पाकिस्तान से कम खुश लोग रहते हैं। अब ये कैसे मान लिया जाए, लेकिन ये पश्चिमी देश हैं, ये अपना पैमाना अपने आधार पर तय करते हैं, क्योंकि जो देश इनके पक्ष में रहता है उसकी रैंकिंग ये उठा देते हैं। जो देश इनके पक्ष में नहीं रहता, इनसे बराबरी करने की कोशिश करता है, उसकी रैंकिंग को गिराकर पूरी दुनिया में उसको नीचा दिखाने का काम किया जाता है पश्चिमी देशों के द्वारा। यही देखने को मिल रहा है आपको वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में कि भारत 146 देशों में 136वें स्थान पे है, जबकि नेपाल 85, चीन 82, पाकिस्तान 103 और श्रीलंका 126 स्थान पे है। यानी इन सभी देशों के बाद हमारे खुशी का स्थान आता है, ऐसा मानना है संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास समाधान नेटवर्क का, जिसने वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट जारी की है। इसमें साथियों अमेरिका का स्थान जो है वो 19वां है, जबकि यूके यानी यूनाइटेड किंगडम का जो स्थान है वो 17वां है। अगली रिपोर्ट है साथियों ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स यानी मानव सूचकांक, विकास सूचकांक 2022। 2023 की रिपोर्ट इसकी नहीं आई साथियों। इस रिपोर्ट में भारत का जो स्थान रहा है वो क्या रहा है, हम इस पर चर्चा करेंगे। लेकिन ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के बारे में बात कर लें कि सबसे पहले अगर हम बात करें तो इस सूचकांक की जो परिकल्पना की थी वो पाकिस्तान के अर्थशास्त्री महबूब खान ने की थी 1990 में, और इसे तैयार करने में भारत के अर्थशास्त्री अमृतसर का काफ़ी अहम योगदान रहा है। और मानव विकास सूचकांक के लिए 4 पैमाने बनाए गए हैं। इनके पैमाने हैं कि किसी व्यक्ति की जीवन प्रत्याशा कितनी होती है, यानी वो गरिमामय जीवन कब तक जीता है, कितना जीता है, और स्कूली शिक्षा के लिए अपेक्षित जो वर्ष हैं वो कैसे हैं, और स्कूली शिक्षा के लिए जो औसत वर्ष है वो कितना है, और सकल राष्ट्रीय आय यानी GNI की इन्होंने बात की है। इन 4 पहलुओं के आधार पे ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2022 को जारी किया गया, और इस इंडेक्स में
स्विट्ज़रलैंड पहले स्थान पे, नॉर्वे दूसरे स्थान पे, आइसलैंड तीसरे स्थान पे, हांगकांग चौथे स्थान पे और ऑस्ट्रेलिया पाँचवें स्थान पे रहा। और साथियों, स्विट्ज़रलैंड की ये पाँचवीं लगातार बार सबसे सुखी देशों की रिपोर्ट है, जहाँ पर हैप्पीनेस सबसे ज़्यादा है, जहाँ के लोग सबसे ज़्यादा खुश हैं, उसमें स्विट्ज़रलैंड पाँचवें वर्ष लगातार पहले पायदान पे रहा, जबकि नॉर्वे दूसरे स्थान पे, आइसलैंड तीसरे स्थान पे, हांगकांग चौथे और ऑस्ट्रेलिया पाँचवें पायदान पे रहा। जबकि बॉटम देशों की अगर बात करें तो साउथ सूडान, चाड और नाइजर, ये सभी देश आपको पता है अफ्रीका कॉन्टिनेंट से आते हैं, अफ्रीका महाद्वीप से आते हैं, तो इन्हें सबसे निचले पायदान पे रखा गया है कि ये लोग बिल्कुल खुश नहीं हैं, पूरी की पूरी ज़िंदगी चिड़चिड़ेपन में, लड़ाई झगड़े में इनका बीत जाता है, इनके अंदर खुशी नाम की चीज़ नहीं है, ऐसा मानना है इस रिपोर्ट का। भारत के अगर पड़ोसी देशों की बात करें साथियों, तो इसमें खुद भारत 132वें स्थान पे है, श्रीलंका 73 स्थान पे, चीन 79, भूटान 127, नेपाल 143, पाकिस्तान 161 स्थान पे है। यानी इसमें भी भारत को 132वां रैंक हासिल हुआ है। जबकि पहले स्थान पे स्विट्ज़रलैंड, दूसरे स्थान पे नॉर्वे, तीसरे स्थान पे आइसलैंड, चौथे स्थान पे हांगकांग, पाँचवें स्थान पे ऑस्ट्रेलिया। आप पॉज करके लिख लीजिए या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। साथियों, ये रिपोर्ट जारी की जाती है यूएनडीपी के द्वारा और यूएनडीपी की स्थापना हुई थी 22 नवंबर 1956 को। इसका जो आपको हेडक्वार्टर मिलेगा वो न्यूयॉर्क में मिलेगा। न्यूयॉर्क अमेरिका का एक शहर है। और साथियों, अगर मैं मानव विकास सूचकांक की अगर बात करें तो 2021 में भारत की जो रैंक थी वो 130 थी और 2022 में इन्होंने भारत की रैंक जो बनाई है वो 132, यानी 2 अंक गिराकर इन्होंने भारत की रैंक तैयार की है और इनके अकॉर्डिंग भारत 132वें स्थान पे है खुशहाली के मामले में, मानव विकास के माने में। तो साथियों, आज हमने क्या कवर किया? आज हमने कवर किया है, सबसे पहले कवर किया है ग्लोबल हंगर इंडेक्स, यानी वैश्विक भूखमरी सूचकांक, जिसके अकॉर्डिंग भारत 121 देशों में 107वें स्थान पे है और अफ्रीका महाद्वीप के गंभीर भूखमरी देशों के साथ भारत को शामिल किया गया है। हालांकि भारत सरकार ने इस रिपोर्ट को खारिज कर दिया था, मैंने ये बात आपको बताई, क्योंकि इस रिपोर्ट में एक तरीके से मजाक किया गया है, क्योंकि भूखमरी के हालात पे खड़े हुए पाकिस्तान को हमसे ऊपर, जबकि श्रीलंका को भी हमसे ऊपर रखा गया है। ऐसे में श्रीलंका को जहां 64 और पाकिस्तान को 99 रैंक मिला है, बांग्लादेश को 84, नेपाल को 81, ये वो देश हैं जो हमारे आसपास रहते हैं। हम 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात करते हैं। हमारे देश में मिशन पोषण अभियान चल रहा है, महिलाओं को निःशुल्क भोजन, दरिया, शिक्षा, बच्चों को मिड डे मील जैसी योजनाओं से भोजन उपलब्ध कराया जाता है। ऐसे में ये पश्चिमी देश हमें ये बता रहे हैं कि हम 121 देशों में 107वें स्थान पे हैं। उसके बाद साथियों हमने देखा वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स के बारे में जाना कि सबसे सुखी अगर देशों की बात करें जहाँ के लोग सबसे सुखी हैं, तो इसमें फिनलैंड लगातार 5वें वर्ष पहले स्थान पे रहा है, जबकि दूसरे स्थान पे डेनमार्क, तीसरे स्थान पे स्विट्ज़रलैंड, चौथे स्थान पे आइसलैंड और 5वें स्थान पे ऑस्ट्रेलिया ने कब्जा किया। और उसके बाद साथियों हमने SDI यानी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की बात की, जिसे 1990 में पाकिस्तानी अरसाती महमूद खान के द्वारा तैयार किया गया। अमृतसर ने इसके संरचना में मदद किया और अब जो SDI का मापन होता है वो 4 प्रमुख पैमाने पे किया जाता है। इसे आप पढ़ लीजिएगा बैक करके। तो साथियों, इस क्लास को हम यही समाप्त करते हैं। ये हमारा पार्ट 1 है। पार्ट 2 हम जल्दी लेके आएंगे, क्योंकि किसी काम से मुझे बाहर जाना है। सो आई हैव टू डू दिस एंड यस साथियों, सेशन पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे साथ आप अब तक नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए DCIS इंस्टीट्यूट को। जय हिंद, जय भारत।